एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल के 71 सदस्यों में से 70 यानी कि करीबन 99% करोड़पति हैं। इन मंत्रियों की औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपए है। एडीआर ने कहा कि मंत्रियों में से 6 ऐसे भी हैं जिनके पास 100 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा की संपत्ति है। इन मंत्रियों के वित्तीय विवरण प्रदान करने वाले रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उनके बीच औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपए है। मंत्रियों की ओर से अपनी संपत्ति की घोषणा के आधार पर एडीआर ने अभी हाल फिलहाल में ये आकलन किया है, जिसके बाद ये रिपोर्ट आप सभी के सामने आई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है इन मंत्रियों की नंबरिंग और सबसे अमीर कौन है। एडीआर के आकलन के मुताबिक अगर बात की जाए तो ग्रामीण विकास मंत्रालय संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी करीब 5,705 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ इस सूची में यानी कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। उनकी संपत्ति में 5,598.65 करोड़ रुपए की चल और 106.82 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लगभग 424.75 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनकी संपत्ति के ब्यौरे में चल संपत्ति की अगर हम बात करें तो वो है 62.57 करोड़ रुपए और अचल संपत्ति की अगर हम बात करें तो वो है 362.17 करोड़ रुपए। भारी उद्योग मंत्री और जनता दल सेक्युलर के इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी के पास कुल 217 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। उनकी संपत्ति में 102.24 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और वहीं 115 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके बाद आता है रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का। इनके पास लगभग 144.12 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की गई है, जिसमें 142.40 करोड़ रुपए चल संपत्ति और वहीं 1.72 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उसी के साथ संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की अगर हम बात करें तो उनके पास कुल संपत्ति जो है वो है 121.5 करोड़ रुपए की संपत्ति। उनकी संपत्ति में चल संपत्ति की अगर हम बात करें तो वो है 39.31 करोड़ रुपए और अचल की बात करें तो वो है 82.23 करोड़ रुपए। इसके बाद है महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई से भाजपा के एक अन्य मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अगर हम उनकी बात करें, उनके बारे में अगर हम उनकी संपत्ति की बात करें तो वो है 110.95 करोड़ रुपए की संपत्ति। इसमें चल संपत्ति है 89.87 करोड़ रुपए की और अचल संपत्ति है 21.09 करोड़ रुपए की। तो ये तो हुई संपत्ति की बात। अब करते हैं आपराधिक मामलों की बात। 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल इसके अलावा पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 19 मंत्रियों पर हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। सबसे गंभीर आरोपों का सामना करने वाले मंत्रियों में से 2 ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं। इनमें बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र शिक्षा और विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार शामिल हैं। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 5 मंत्रियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामले दर्ज हैं। इनमें गृह राज्य मंत्री बड़ी संजय कुमार, ठाकुर मजूमदार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम शामिल हैं। पीएम के मंत्रिमंडल में कुल 71 मंत्री। इसके अतिरिक्त एडीआर रिपोर्ट में 8 मंत्रियों की पहचान की गई है जिनके मामले नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल 71 सदस्यों में से कुल 28 यानी कि 39% ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तो ये थी अभी की खबर। इसमें आपने आपराधिक मामले भी जाने और कितने करोड़ रुपए की इन लोगों की संपत्ति है वो भी जानी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।